बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, जो एडवांस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, वो पता होने चाहिए। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट अ मैग्नेटिक फील्ड मे बी रिप्रेजेंटेड एज कर्ल ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर। यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर है। बी मे बी रिप्रेजेंटेड एज कर्ल ऑफ वेक्टर ए, एंड बाय कर्ल ऑफ वेक्टर ए वी मीन टू से del cross A, where del is वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। मैथ्स में इसको नेबला बोलते हैं शॉर्ट में, बट दिस इज मैग्नेटिक, सॉरी, दिस इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया जो हमें यूज करना है। द कंसेप्ट इज दैट बी may be written as curl of A. Second concept is Stokes theorem. Stokes theorem क्या कहती है वो देखते हैं। According to Stokes theorem in vector analysis, line integral of a vector, line integral of a vector, यहाँ हमने A लिया है, may be replaced by surface integral of कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि अगर हम ए का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है कर्ल ऑफ ए के सरफेस इंटीग्रल से, या हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कर्ल ऑफ ए का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो ए के लाइन इंटीग्रल से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हमने अभी पढ़ा कि कर्ल ऑफ ए किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हम पहले से जानते हैं दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये जो हम लिख रहे हैं ए डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, is equal to magnetic flux over the surface bounded by that loop। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय दैट लूप। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर होता क्या है। मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर में बी डिफाइंड एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ J is current density, dV is small volume element divided by R। R is the observational distance, मतलब करंट एलिमेंट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस। अब हम जानते हैं करंट और करंट डेंसिटी में रिलेशन होता है I इक्वल्स टू J डॉट ए, जहाँ A एरिया वेक्टर है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं आई ए, तो आई की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जे डॉट ए। दिस में भी रिटन एज जे डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय ए। एक और चीज हम जानते हैं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कैसे आया होगा, एरिया इनटू लेंथ ए डॉट डी एल। अब इस एक्सप्रेशन में हम दोनों तरफ डी एल से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई ए डॉट डी एल is equal to J dot A multiplied by A dot DL। A dot DL बन जाता है DV, ये हम जानते हैं यहाँ से। हम इसे लिख सकते हैं J dot A multiplied by DV, और यहाँ ये है IA dot DL। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो हम यहाँ इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये dv है स्केलर, तो इसे मैं j के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। तो इसे लिखा जा सकता है आइडियल डॉट a इज इक्वल टू j dv डॉट a।
कंपैरिजन करने पे हमें मिल रहा है आई डी एल इज इक्वल टू जे डी वी। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन में या फॉर्मूला में जे डी वी है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आई डी एल से। यहाँ डी वी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट था, यहाँ डी एल लेंथ एलिमेंट है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल भी रिड्यूस होके क्या बनेगा, लाइन इंटीग्रल। यानी कि अब हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ आइडियल ओवर आर। आई को भी बाहर लिया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है ये, डी एल ओवर आर। ये डेफिनेशन मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर की हम आगे यूज करेंगे। अब मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो करंट कैरिंग लूप्स हैं, से दिस एंड दिस। ये लूप 1, ये लूप 2। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, और से इनके जो ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस हैं ये R है। तो बेटा अगर मैं यहाँ A21 मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर A21 को डिफाइन करना चाहूँ, तो वो आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I1, क्योंकि करंट 1 की वजह से है वो, एंड क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1। C1 लूप 1 की पेरिफेरी है, C2 लूप 2 की पेरिफेरी है, तो DL1 डिवाइडेड बाय R21। नाउ फ्लक्स कितना होगा, phi21। फ्लक्स विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 A21 डॉट DL2। ये हमने स्टोक्स थ्योरम में पढ़ा था कि B डॉट डी एस को रिप्लेस किससे किया जा सकता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी एल से। तो फ्लक्स 21 होगा क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 A21 डॉट DL2, और वी में राइट इट एज क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 DL2 डॉट A21, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ऐसा किया जा सकता है। क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 DL2 डॉट, अब A21 की ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I1 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 DL1 डिवाइडेड बाय R21। ये बन जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I1 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 DL2 डॉट DL1 डिवाइडेड बाय R21। दिस इज द वैल्यू ऑफ phi21। बट जो हमने पहले कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग phi21 मस्ट बी इक्वल टू M21 into I1, so M21 is, यहाँ से अगर हम देखें तो M21 आ जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 DL2 डॉट DL1 डिवाइडेड बाय R21। इसको हम अभी मार्क करके रख देते हैं, ये आया। अब अगर हम सिमिलर मैनर में A12 की वैल्यू फाइंड करें, तो A12 विल बी म्यू नॉट
डिवाइडेड बाय 4 पाई I2 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 dl2 ओवर R12। अब R12 लिया गया R21 के बजाय, और इसीलिए 512 की वैल्यू आएगी क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 dl1, पहले से ही ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, इंटू A12। दिस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 dl1 डॉट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I2 क्लोज्ड इंटीग्रल C2 dl2 ओवर R12। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I2 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 dl1 डॉट dl2 डिवाइडेड बाय R12। और क्योंकि 512 इक्वल होना चाहिए M12 इंटू I2, तो यहाँ से M12 की वैल्यू आती है 512 डिवाइडेड बाय I2, और म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 dl1 डॉट dl2 डिवाइडेड बाय R12। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब अगर हम इनमें देखें M12 और इससे पहले पेज पर जो था M21, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन टर्म है। क्लोज्ड इंटीग्रल्स में ऑर्डर चेंज हो रखा है, वहाँ C2 पहले था, C1 बाद में था, यहाँ C1 पहले C2 बाद में। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज वहाँ था dl2 डॉट dl1, यहाँ है dl1 डॉट dl2, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ये भी इक्वल हुआ। देन R12 एंड R21 ये एक ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं। R12 और R21 ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम होंगे, तो R12 और R21 इक्वल हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं दैट M21 इज इक्वल टू M12। मैथ्स में इसको बोला जाता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये तरीका है इसका। सोलेनॉइड के लिए जो बुक्स में दे रखा है दैट इज़ ट्रिवियल मेथड, वो कोई करेक्ट मेथड नहीं है। मैं आपको उसका नोट्स लिख के भेज दूंगा, बट द ओरिजिनल थिंग इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो मैंने अभी डिस्कस किया है। बुक्स में जो मेथड है वो करेक्ट नहीं है।